क्या आपने कभी कैराना के पलायन का मुद्दा सुना है? उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त कैराना में अपराध चरम पर था और उस कैराना से लगातार हिंदू लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। इस बात को वहाँ के विधायक बाबू हुकुम सिंह ने चुनावी मुद्दा भी बनाया। उस बात को उन्होंने विधानसभा के अंदर भी उठाया था। ये एक वो दौर था जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर था और बहुत सारे गैंग सक्रिय थे। उन्हीं में से एक गैंग था मुकीम काला का। मुकीम काला कुछ साल पहले पूर्वांचल की एक जेल में मारा गया, लेकिन उसके मारे जाने के बाद उसके गैंग के कई साथी अभी भी अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं या फिर वो जेल के अंदर रहकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अरशद नाम का एक बदमाश जो 1 लाख रुपए का इनामी था, बीती रात शामली में ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ की टीम ने ये एनकाउंटर किया। अरशद 1 लाख रुपए का इनामी था और अरशद के साथ साथ 3 और बदमाश इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये बदमाश कौन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं आपको कि अरशद कौन था। अरशद मुस्तफ़ा कग्गा, एक गैंग जो मुकीम काला का सरपरस्त गुरु कहा जाता है, उस गैंग का एक शार्प शूटर था और 2012-13 से पहले उस गैंग की पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तूती बोलती थी। उस गैंग ने बहुत सारे अपराध किए और मुकीम काला जैसे एक शातिर बदमाश को भी उसी गैंग से जन्म मिला था। बाद में जब मुस्तफ़ा कग्गा का एनकाउंटर हो गया तो मुकीम काला ने अपनी धाक जमानी शुरू की पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ख़ास करके जो शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर का इलाका है, वहाँ पर मुकीम काला के नाम की तूती बोलने लगी। अरशद उसी गैंग का राइट हैंड था, शार्प शूटर था। 2013 में उसने सहारनपुर में आधी रात को एक सिपाही जिसका नाम राहुल ढाका था, उसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। अरशद का नाम उस केस में इसलिए नहीं आ पाया कि इस वारदात के बाद अरशद पानीपत में सरेंडर हो गया और वहाँ पर जब वो सरेंडर हुआ तो उस वक्त एक 307 के मुकदमे की उसकी सुनवाई चल रही थी। अरशद को 307 के मुकदमे में 7 साल की सज़ा हो गई और वो वहीं पर जेल में सज़ा काटने लगा। पिछले साल 2024 में जून महीने में वो जेल से छूटा अपनी सज़ा काटने के बाद, और उसने फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता दिखानी शुरू की। उसने बेहट में एक बैंक में डकैती डाली और इस डकैती में मंजीत दहिया नाम का एक बदमाश जो उससे पानीपत जेल में मिला था, वो भी साथ था। इस बैंक डकैती के बाद अरशद अंडरग्राउंड हो गया और पुलिस की नज़रों से बच गया। वो नहीं पकड़ा गया, जिसके बाद उसके ऊपर जो इनाम था वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। ये इनाम 1 लाख तक पहुंचा। पिछले कई महीनों से यूपीएसटीएफ अरशद की तलाश कर रही थी। अरशद की तलाश पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अलावा जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ पर भी की जा रही थी, लेकिन अरशद के बारे में कोई कॉन्क्रीट सूचना नहीं मिल रही थी। यूपीएसटीएफ ने कुछ दिन पहले अरशद को एक मुखबिर के जरिए ट्रेस किया तो पता लगा कि वो हरियाणा और हरियाणा से सटे यूपी के बॉर्डर पर सक्रिय है और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि अरशद अब एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद और 1 लाख का इनामी होने के बाद अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन वो इसी इलाके में सक्रिय था। करीब करीब 1 दर्जन ऐसी वारदातें हैं जिनमें उसकी सक्रियता पुलिस जान पाई है, मगर सबूत नहीं मिले, इसलिए अरशद को उन मुकदमों में वांछित नहीं किया जा सका या फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब ये जो एनकाउंटर हुआ ये बीती रात की घटना है। यूपीएसटीएफ की टीम को जब ये सूचना मिली कि अरशद की सक्रियता
हरियाणा और शामली से जुड़े हुए करनाल बॉर्डर पर है, तो वहाँ पर डेरा डाला गया और यूपी एसटीएफ ने वहाँ अपनी जो ट्रैकिंग है वो शुरू की। एक गाड़ी आधी रात के बाद उस इलाके में दिखाई दी और मुखबिर ने यह बताया कि इस गाड़ी में अरशद है और इसके अलावा 3 से 4 बदमाश और हो सकते हैं। यूपी एसटीएफ की जामाज टीम ने उन बदमाशों को बीच सड़क पर रोका, उनको ललकारा, तो बदमाशों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। जब इधर से गोलियां चली तो यूपी एसटीएफ जो पहले से ही सक्रिय थी, मुस्तैद थी, उसने भी गोलियां चलाना शुरू की। लेकिन बदमाशों के पास कई सारे हथियार थे, जिनमें एक कार्बाइन भी शामिल है, कई सारी पिस्टलें भी शामिल हैं जो ऑटोमेटिक पिस्टल हैं। और बदमाशों ने अप्रत्याशित रूप से कार के बाहर निकलकर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसी दौरान यूपी एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार, जो बदमाशों से सीधे सीधे लोहा ले रहे थे, उनके पेट में एक गोली लगी और वो उनके पेट को चीरती हुई बाहर निकल गई। वो बुरी तरह जख्मी हुए। इसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने चारों तरफ से घेरा डाला और जितने भी बदमाश उस गाड़ी में और गाड़ी के बाहर मौजूद थे, सबको अपनी जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। जब शनाख्त हुई तो पता लगा कि इसमें 1 लाख का इनामी अरशद भी शामिल है, जो मुकीम काला गैंग का शार्प शूटर रहा है, मुकीम काला का राइट हैंड रहा है और वर्तमान में जो मुकीम काला का गैंग है उसका सरगना भी वही है। आपको बताएं कि अरशद के अलावा और जो 3 बदमाश इस एनकाउंटर में मारे गए, उनमें से एक अज्ञात है, उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा एक मंजीत दहिया था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वो पानीपत में अरशद से मिला था और उसके बाद उसी के साथ सक्रिय था। बेहटकी डकैती में भी दहिया की भूमिका थी, वो उस डकैती में शामिल था। हालांकि उसके ऊपर अभी तक कोई इनाम नहीं हो पाया। एक और चौथा बदमाश जो इस एनकाउंटर में मारा गया, उसका नाम सतीश है और सतीश के बारे में ये बताया जाता है कि वो लंबे समय से अरशद के साथ ही काम कर रहा था। उसका आपराधिक इतिहास हरियाणा का है और वो हरियाणा का ही निवासी है। मंजीत दहिया के बारे में एक और बात आपसे साझा करना चाहते हैं कि मंजीत दहिया एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है और उसने अपने भाई की हत्या की थी। उस भाई की हत्या के आरोप में जब वो पानीपत जेल में बंद था, तभी अरशद से उसकी मुलाकात हुई थी। तो अब ये माना जाना चाहिए कि मुकीम काला का जो गैंग है, उसके बचे खुचे जो शूटर हैं, उनको भी एक एक करके उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ ढेर कर रही है। मेरठ यूनिट एसटीएफ की, जिसके लीडर ब्रजेश कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को अपने दिशा निर्देशन में वहीं मौके पर मोर्चा लेते हुए अंजाम दिलवाया। इसके अलावा इस पूरे एनकाउंटर में डीआईजी सहारनपुर अजय साहनी का भी निर्देशन शामिल रहा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए ये कही जा सकती है। अपराध के खिलाफ जिसको जड़ से उखाड़ फेंकने की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कसम खाई हुई है।